हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में। आपको सबसे पहले अपना गूगल पेज ओपन करना है। उस पर आपको सिंपली सर्च करना है एसआईपी कैलकुलेटर। जैसे आप एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करते हैं तो आपके ऊपर सबसे फर्स्ट में आता है एसआईपी कैलकुलेटर। इस पर आपको जस्ट टैप करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे एसआईपी कैलकुलेटर के पेज पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने कई सारे लोगों ने सुना भी होगा म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में, कि जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वहाँ से हमको मिलते हैं, क्योंकि वो एक मार्केट एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है हमारा अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर दो आते हैं आपके पास ऑप्शंस। एक होता है एसआईपी का। एसआईपी मीन्स आप जैसे कि आप जानते हैं सभी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। और एक होता है लमसम, मतलब कि यहाँ पर आप लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एसआईपी की बात करें, अगर हम एक बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन भी अगर करना चाहे, तो अगर हम जस्ट जैसे अगर हम बात करें आज की रेट में 1,000 रुपये की एक सेविंग करना महीने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम अगर 1,000 रुपये की भी अगर सेविंग करते हैं, और अगर हम एसआईपी अगर हमारी 1,000 रुपये की हम कराते हैं कि 1,000 रुपये हमारे अकाउंट से हर महीने डिडक्ट हो जाए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो आप अगर देखते हैं म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स एसआईपी म्यूचुअल फंड में मिले हुए हैं। तो अगर हम एक मिनिमम कैलकुलेशन पे, अगर हम इसको 12% के मिनिमम कैलकुलेशन पे भी अगर एक कैलकुलेट करते हैं, जबकि हाईएस्ट रिटर्न अगर मैं बात करूँ 30%, 35%, 40% तक का रिटर्न आता है म्यूचुअल फंड एसआईपी में। लेकिन फिर भी अगर हम ओनली 12% के रिटर्न से भी अगर मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, और अगर आप 1,000 रुपये करके, जैसे आप कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर आप 10 साल पैसा भरते हैं, 15वें साल में मैच्योरिटी होती है, या 15 साल पैसा भरते हैं, 20वें साल में मैच्योरिटी होती है, 25-25, 30-30 साल की पॉलिसीज़ आप बाय करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ओनली 20 ईयर्स के लिए भी अगर हम 1,000 रुपये के हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं मंथली हमारा, और 12% का भी रिटर्न अगर मिलता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 20 साल में हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो पैसा जमा हो रहा है, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है 2,40,000 रुपये, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और एस्टिमेट इसका रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने यहाँ पर 2,40,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20 ईयर्स में आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिख रहा है, आपका एस्टिमेट रिटर्न आपका 7,59,148 रुपये दिख रहा है, जिसमें टोटल वैल्यू आपके फ़ंड की हो रही है 9,99,148 रुपये। है ना, एकदम जादुई कैलकुलेशन, छोटा सा इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा रिज़ल्ट, है ना। अब वहीं अगर हम इसको 12% है, इसको अगर हम मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, अगर अच्छे फंड में हमने इन्वेस्ट किया, और अगर हमारा मान लीजिए 15% का भी अगर रिटर्न आता है, तो वही कैलकुलेशन आप अगर देखेंगे 20वें साल में आपका 2,40,000 रुपये के कैपिटल के ऊपर 12,75,000 रुपये का रिटर्न हो रहा है आपका, मतलब अप्रॉक्सीमेट 12,76,000 रुपये। तो एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आपको। और एक सिंपल सा, एक छोटा सा एक हमारा इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा रिजल्ट, सोचा है कभी आपने? आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे हाँ म्यूचुअल फंड एसआईपी होता है, उसमें किस तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों ऑप्शंस आपको दिखाए हुए हैं। एसआईपी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या लमसम अमाउंट में भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये रिटर्न ऑफ परसेंटेज पे डिपेंड करता है आपका। अगर अच्छा मार्केट ने रिटर्न दिया, और अगर आपका ऑन एवरेज अगर आपका परसेंटेज में आपका 20% का भी रिटर्न अगर इसमें अगर आपका अगर आता है, तो 20% के रिटर्न्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट दो इन्वेस्टमेंट आपका 2,40,000 रुपये का ही है, आपका 1,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग। और एस्टिमेट रिटर्न्स जो है आपका वो आ रहा है आपका 29,21,479 रुपीज़। ओके, अब अगर एसआईपी म्यूचुअल फंड में लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 1 ईयर्स में आपको कितना रिटर्न दिया हुआ है एसआईपी म्यूचुअल फंड ने, वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम एसआईपी म्यूचुअल फंड के लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स पर। तो गाइज़, ये मैंने म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स का पेज ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर आप ऑप्शंस देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो आपको 1 ईयर्स का एस्टिमेट रिटर्न दिख रहा है। मतलब फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं,
और JM फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड अगर आपने चूज़ किया, डायरेक्ट आपने चूज़ किया हो, तो 59% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर्स में। वहीं अगर मैं इसमें लास्ट 3 ईयर्स में अगर मैं देखता हूँ, देखिए हम लास्ट 3 ईयर्स का यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड में आपको दिख रहा होगा बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड आ रहा है 28% का रिटर्न दिया हुआ लास्ट 3 ईयर्स में। हमने ओनली कितना कैलकुलेट किया था, ओनली 12% मिनिमम। ओके, तो ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू, कि आपको 28%